सहनं भवतु, सहनं भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणी निरतम करुणामयि नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. भगवान की कृपा से हमारा 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अभी हम 11वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। हम परमात्मा से और पूज्य गुरुदेव और सभी गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं कि इस अध्याय में आपकी कृपा हमारे ऊपर रहे, हमारी ये वाग्मयी सेवा आप स्वीकार करें और सभी साधकों को इस अध्याय में जो गुह्य ज्ञान है उसका अनुभव करा लें। ऐसी प्रार्थना करते हुए, कृपा की वांछा करते हुए हम इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। And welcome you all with great love and great respect because आप लोग नहीं तो ये हम नहीं कर सकते थे। आप सबका बहुत सम्मान के साथ बहुत प्यार से स्वागत है। हरिओम। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि ये अध्याय ऐसा है कि इसमें ज्यादा समझना नहीं है, थोड़ा बहुत है बट ज्यादा समझना नहीं है। यहाँ पे आपकी कंटिन्यूटी चाहिए, आपकी सिंसियरिटी चाहिए कि आप सभी क्लास अटेंड करें, क्योंकि ये चैप्टर आपको परमेश्वर की स्मृति के साथ जुड़े रखने वाला है। आप मंडे एंड वेडनेसडे 2 दिन सुनते हैं तो पूरा वीक आपके चित्त में परमेश्वर की स्मृति बनी रहेगी। तो ये स्मृति को जागृत रखने वाला अध्याय है। ये ज्ञान की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, बट परमात्मा की स्मृति के लिए यह अध्याय अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत लाभप्रद है और इसीलिए हर एक क्लास अटेंड करने की कोशिश करना। हम प्रवेश करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रथम अध्याय का चैंटिंग शुरू करते हैं। 5 श्लोक करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन सोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षरं माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तत् सत्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। सो 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योगो नाम। हमने
10वां अध्याय देखा, जिसका नाम है विभूति योग। और ये विभूति परमात्मा की अराउंड 72 हमने देखी। यह विभूति क्या थी अथवा क्या है? ये भगवान की महिमा की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर का जो महात्म्य है, वैभव है, ऐश्वर्य है, उसकी अभिव्यक्ति किस किस स्थानों में हो रही है, इसका भगवान ने वहां पे वर्णन किया है। तो ध्यान से सुनिए। अध्यात्म साधना में एक आवश्यक चरण है कि आत्मा की महिमा को भी जाना जाए। जनरली हम आत्मा के स्वरूप को जानने की कोशिशें करते हैं, उपनिषद पढ़ के और गीता पढ़ के, लेकिन 10वां अध्याय हमें आत्मा की महिमा को दर्शित करता है। और इसीलिए आत्मा वैसे तो ज्ञात है, जीवत्वेन ज्ञात है, मैं माने आत्मा, ऐसा हम सब समझते हैं। लेकिन चेतनत्वेन आत्मा क्या है, उसकी महिमा क्या है, वह हम नहीं जानते। फिर भी चेतनित्वेन हमने जान लिया, तो भी आत्मा की जो ग्लोरी है, जो वैभव है, उसका आस्वादन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके आस्वादन के बिना, उस ग्लोरी को, भव्यता को, दिव्यता को समझे बिना हम उसके स्वरूप को जानने की बहुत कोशिश नहीं करेंगे। किसी चीज का महिमा पता है, समथिंग इज वेरी वैल्यूएबल, फिर हम उसकी वैल्यूएबलता क्या है वो जान के फिर हम उसके स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये ग्लोरी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तब जाकर हमारी अपने बारे में जो दरिद्रता की छाप है, अपने बारे में जो लघुता ग्रंथि है, मतलब कि मैं अल्पज्ञ, मैं अल्पशक्तिमान इत्यादि, यह जो छाप है, उसकी निवृत्ति के लिए परमात्मा की विभूतियों का, वैभव का स्मृति होना आवश्यक है। तो यह बात भगवान ने 10वें अध्याय में कही। क्योंकि जनरली हम वेदांत में क्या बातें करते हैं, हम ये बातें करते हैं कि साक्षी बनकर देखो, लाइक साक्षित्व ना, ये बात हम हमेशा करते हैं। लेकिन ये दृष्टा बनकर हम क्या करेंगे फाइनली? और दृष्टा बनकर हम असंगता में रहेंगे, तो आत्म क्रीड़ा, आत्म महिमा को नहीं जानेंगे। और इसीलिए हमें भगवान की महिमा को जानना जरूरी है। और जब परमात्मा के साथ हम जुड़ते हैं उनकी स्मृति के द्वारा, तब क्या होता है? सन्मुख होई जीव जब मोहि, जन्म कोटि अघम नाश ही तब ही। जब जीव हमारे साथ जुड़ता है, परमेश्वर कहते हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं, जब जीव हमारे साथ जुड़ता है, सन्मुख होता है, जन्म कोटि अघ नाश ही तब है। तब जन्म जन्म, कोटि कोटि जन्म का जो पाप है वह नाश हो जाता है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। सो 10वां अध्याय इस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम परमात्मा की स्मृति से, उनके वैभव से, उनकी महिमा से जुड़े रहें। तो इस तरह से
यह 10वां अध्याय जो था वो श्री कृष्ण का जो जगदात्मक रूप है उसके आस्वादन का यह अध्याय था अथवा है। परमेश्वर जो पूरे जगत रूप में हमारे सामने विद्यमान है, विराजमान है, जाहिर हो रहा है, उस परमेश्वर को याद करने का मौका यह 10वां अध्याय हमें दिया है। आप मेरे वचन के साथ साथ जाना, चित्तवृत्ति को ईश्वर से जोड़ देना। सो देखिए, अब हम आएंगे 11वें अध्याय में। उसके पहले और एक बात हम कर लेते हैं। ये 10वां अध्याय जो है वो अतिशय महत्व का इसलिए है क्योंकि यह अध्याय ही आपके 11वें अध्याय की पृष्ठभूमि बनता है। इट्स भूमिका फॉर 11th चैप्टर। सो देखिए, एक और बात हम देख लेते हैं। यह जो 11वां अध्याय है इसमें जो पहला श्लोक है वह सारी गीता 2 छंदों से व्याप्त है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? 2 छंदों से व्याप्त है माने एक अनुष्टुप छंद है सारी गीता में, इसके अक्षर कितने हैं? भूल गए सब वाले 32। 8 के 4 क्वार्टर है। कभी कुछ काम नहीं है तो गीता में देखो कि 8 लेटर है क्या, जरा गीता को भी टेस्ट कर लो। लेकिन ये 11th चैप्टर का जो पहला श्लोक है उसमें ये रूल ब्रेक हो जाता है। उसमें 32 की जगह पे 33 अक्षर है। ये उसकी स्पेशलिटी है, कुछ विशेषता है, कुछ विलक्षणता है। और दूसरा जो श्लोक है जैसे कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसमें कितने अक्षर है? 44 अक्षर। इसको कहेंगे त्रिष्टुप छंद। ऐसा दूसरे बहुत सारे माने गीता में और बहुत जगह पे ऐसे श्लोक आते हैं। तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। कौन सा चैप्टर? तमेव चाद्यं गुरु संप्रपद्ये। ये 15वां अध्याय का श्लोक है। भूल गए? ये श्लोक भी त्रिष्टुप छंद में है। तो इस तरह से समग्र गीता अनुष्टुप छंद 32 लेटर्स एंड त्रिष्टुप छंद 44 लेटर्स से भरी हुई है। आपको इतना तो मालूम होना ही चाहिए ये कौन से छंद गीता में प्रयुक्त हुए। इस तरह से यहाँ पे भगवान अपना 11वां अध्याय का एंट्री हम मार रहे हैं। हम सबसे पहले 11वां अध्याय का विहंग अवलोकन करते हैं। विहंग अवलोकन शब्द समझता है? विहंग ऊपर से जैसे आकाश से नीचे का सब देखते हैं, ये द्रोण बेचते हैं ना तो नीचे दिखता है ना, ऐसे विहंग अवलोकन पूरे चैप्टर का एक अवलोकन करते हैं ऊपर ऊपर से। उसके बाद हम मंत्र में प्रवेश करेंगे। तो आइए, 11वां अध्याय है क्या? मूलतः तो स्मृति देने के लिए है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। बेसिकली बिगिनिंग में अर्जुन की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति से यह अध्याय शुरू होता है। अर्जुन इज ग्रेटफुल टू भगवान फॉर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट विभूति योगा। तो अर्जुन अपना थैंक्स कहता है बिगिनिंग में। 10वें अध्याय में जो अर्जुन को इच्छा थी, केशु केशु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया, हे प्रभु
किस किस पदार्थों में, किस किस जगह में, किस किस व्यक्ति में मैं आपका ध्यान करूं अथवा आपका स्मरण करूं, ऐसा अर्जुन ने 10वें में पूछा है। तो 10वां अध्याय क्या है? फिर भगवान जब शुरू करते हैं तो सारा प्रभु कहाँ कहाँ तुम मेरी स्मृति कर सकते हो, कहाँ कहाँ तुम मुझे देख सकते हो। मेरु, हिमालय माने शिखरों में मेरु, पर्वतों में हिमालय, वृक्षों में अश्वत्थ, ऐसे ये जगह पे तुम मेरी याद करो, तुम मुझे देखो, वृक्ष को भी देखो और मुझे भी देखो। ये मेन बात है भगवान की। तो इस तरह से यहाँ पे 10वें अध्याय में इस तरह से अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने बताया कि किन रूपों में मैं ध्येय हूँ, उपास्य हूँ, चिंतनीय हूँ। ये बातें करने के बाद भगवान आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये प्रश्न क्यों पूछा गया और ये आंसर क्यों दिया गया, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अटेंशन से सुनना, समझ लेना इस बात को। क्योंकि जो उपासना होती है, माने जैसे हम शालिग्राम में विष्णु देखते हैं, शिवलिंग में शिवजी को देखते हैं, तो ये उपासना के आलम्बन है, राइट। आलम्बन माने एक सपोर्ट है कि जहां आप वो रखा, आपने शिवलिंग का ऊपर रुद्राभिषेक किया और आप कहते हैं कि मैंने शिव जी के ऊपर रुद्राभिषेक किया, है ना। तो ये आलम्बन है, ये सपोर्ट है। तो उपासना में जो आलम्बन है वह शास्त्रीय होना चाहिए। ये पूरे 10वें अध्याय का कैप्शन कहो अथवा एसेंस कहो, मैं बता रही हूँ। क्या उपासना में आलम्बन जो होता है, माने आप जो सपोर्ट लेते हैं, वह शास्त्रीय होना चाहिए। आपके मन में आया कि ये डंडा रख दूं और भगवान शिव का आराधना करूं, नहीं होगा, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। रिमेम्बर प्लीज, इट्स ए वेरी सीरियस थिंग। आजकल के पेरेंट्स भी मजेदार है, बोलते मेरे बच्चे ने कहा कि हम लकड़ी में करेंगे शिव का आराधना। आई एम सो हैप्पी, उसका दिमाग कितना चलता है। तेरा दिमाग बंद है इसलिए उसका चलता है, ऐसा तेरे को लगता है। नो, यू कैंट डू एनीथिंग अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र में कहा है कि ये शालिग्राम है, इस पे तुम विष्णु की आराधना करो, तो वही करनी पड़ेगी। इवन शालिग्राम में शिव की नहीं, शिवलिंग में विष्णु की नहीं, यू कांट डू। ये अपनी मनमानी नहीं चलेगी। तो भगवान ने कहा कि वृक्षों में तुम अश्वत्थ में मेरे को देखो, तो उधर ही देखना है, गुलाब में नहीं देखना है, पपीते के वृक्ष में भगवान को नहीं देखना। नहीं, मैं तो सर्वत्र, वो सर्वत्र वाली बात दूर की है, अभी उपासना की बात है। तो उपासना का आलम्बन शास्त्रीय होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात शास्त्रों ने कही है। और इसीलिए 10वां अध्याय इस गीता जी में प्रस्तुत हुआ है। नहीं तो आप कहेंगे अचानक 10वें अध्याय का एंट्री मारना क्या चीज है, भगवान ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि उपासना ये लोग अपने मन से कुछ भी करेंगे, कुछ भी नहीं चलेगा। शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र ही डालना पड़ेगा, शालिग्राम के ऊपर तुलसी ही डालना, नहीं तो गड़बड़ हो गया तो आपकी आराधना फल नहीं देगी। क्योंकि जनरली, और एक बात, भक्ति में मैं भूमिका बना रही हूँ 11 अध्याय की। भक्ति में लोग कहते हैं कि भक्ति में क्या नियम है, राम राम जपो, नहीं, बहुत सारे नियम। भक्ति माने उपासना ही है, भक्ति में भी नियम होते हैं, और इसीलिए भक्ति में भी विधि निषेध की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि ज्ञान है तो बहुत वैसा का वैसा समझना पड़ेगा, लेकिन भक्ति किया उसमें भी कुछ नियम लागू पड़ते हैं और आपको वो करने चाहिए। क्योंकि भक्ति में भावना होती है, और भावना उपासना एक प्रकार का कर्म है, और ये पुरुष तंत्र है, और इसीलिए पुरुष तंत्र और वस्तु तंत्र समझाया है। जो जैसा है वैसा देखना वस्तु तंत्र है, और किसी के ऊपर किसी का आरोप करना ये पुरुष तंत्र है। जैसे अग्नि को अग्नि देखना वस्तु तंत्र है, अग्नि को गर्म ज्वलनशील दाहक देखना वस्तु तंत्र है, लेकिन अग्नि को देवता मानना पुरुष तंत्र है। समझ में आई बात?
तो ये सारा समझना पड़ेगा और उसी समझ के साथ साधना करनी पड़ेगी। सो पुरुष तंत्र के नाते भक्ति उपासना ये विधि निषेधात्मक क्षेत्र में आती है। विधि निषेध माने समझता है ना, ऐसा करो, ये ऐसा मत करो, ये जो शास्त्र में कहा गया है उसे कहेंगे विधि निषेधात्मक आदेश। उन आदेशों का पालन करना पड़ेगा। सो भगवान कहते हैं मेरा ध्यान हिमालय, मेरू, अश्वत्थ इत्यादि में करो, तो वहीं करना पड़ेगा। गिरनार पर्वत ग्रेट है, दत्त पादुका है उधर, लेकिन आपको ध्यान करना है परमात्मा का तो हिमालय में ही करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इस तरह से यहाँ पे भगवान ने बहुत सारी चीजें कही, पांडवा नाम धनंजय इत्यादि इत्यादि। तो पांडवा नाम धनंजय कहा, हम कहेंगे युधिष्ठिर महाराज तो धर्म के अवतार थे, आपने अर्जुन को क्यों चुना आपके स्वरूप के लिए? आप युधिष्ठिर में क्यों भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, अर्जुन में क्यों कर सकते हैं? बस भगवान का वचन प्रमाण मानो, विश्वास रखो, श्रद्धा से गीता पढ़ो, सुनो। तो भगवान ने कहा धनंजय मैं हूँ, तो धनंजय भगवान, बस। फिर युधिष्ठिर भगवान नहीं, सिंपल। तो इस 10वें अध्याय में अर्जुन ने 3 जिज्ञासा की थी। 10वें अध्याय का कंक्लूजन पे आ रही हूँ और फिर 11वें अध्याय में एंट्री मारूंगी। 3 जिज्ञासा की थी। पहली जिज्ञासा क्या थी? केशु केशु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया। हे प्रभु कहाँ कहाँ मैं आपका ध्यान करूं? तो भगवान ने बताया। फिर दूसरा प्रश्न था याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठति। आप इस लोक को व्याप्त करके किस तरह से स्थित हो, मैं कैसे जानूं कि आप इस जगत को व्याप्त किया है? भगवान ने एंड में कहा विष्टप्याहम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये सारा जगत तो मेरे एक अंश में है। माने भगवान कितने महान होंगे ये सारे, इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ऐसा बोलते हैं, अनंत कोटि। भगवान कहते हैं ये सारा कुछ मेरे एक अंश में है, तो मेरी विभूति मेरी महिमा का ख्याल करो तुम। तो ये दूसरा प्रश्न था कि भगवान का एक अंश से सारा जगत व्याप्त है और जगत व्याप्य है, भगवान का अंश व्यापक है। तीसरी जिज्ञासा अर्जुन ने करी थी 10वें अध्याय में, यहाँ पे कहते हैं कथम विद्या अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्ते। कहते हैं कि आपका चिंतन करते हुए कथम विद्या मैं आपको कैसे जानूंगा? चिंतन तो करूंगा, मैं आपका ध्यान करूंगा, बट आपको कैसे जानूंगा? तो ये जो भगवान ने कहा था, अर्जुन ने पूछा था, और अर्जुन ने ये भी कहा था इसी चैप्टर में एकदम आगे, माने 14वें श्लोक में, सर्वमें तद्भूतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे केशव आप जो कुछ कहते हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ, माने उसकी श्रद्धा 100% है, ही हैज नो डाउट, व्हाटएवर भगवान से उसको कोई डाउट नहीं। जब भगवान ने ऐसा सुना अर्जुन के मुख से और ये बात आई, तो भगवान ने मन बनाया कि अब अर्जुन को ध्यान करने का तो बताया, अब अर्जुन को मेरा स्वरूप भी बताऊंगा। तो इस पृष्ठभूमि में 11वें अध्याय का अंकुर फूट रहा है। भूमिका समझ में आई 11 चैप्टर की एंट्री। सो अब हम कहेंगे, क्योंकि भगवान ने एंड कर डाला 10वें अध्याय का, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन। अर्जुन तुम कितना कितना जानोगे कि मेरी विभूतियां कहाँ कहाँ है, तुम समझ लो कि मैं सर्वत्र हूँ। तो 10वें अध्याय और 11वें अध्याय के बिगिनिंग के श्लोकों में भगवान के स्वरूप का निरूपण है। अब हम आते हैं 11वें चैप्टर के ऊपर। 11th चैप्टर विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। पहले 3 श्लोक में अर्जुन भगवान को थैंक्स कहता है।
कि आपने मुझे ये विभूति का ज्ञान दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अपनी तृप्ति का, अपनी कृतज्ञता का निवेदन करता है, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा का संचार हुआ है। वह कहता है तीसरे श्लोक में, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक तो क्या देखा, क्या बातें हुई, विभूति की। इधर मुझे देखो तो अब मैं आपको खुद को देखना चाहता हूँ, आपके रूप को देखना चाहता हूँ। तो ये स्वाभाविक इच्छा उसके अंदर जन्म लेती है और भगवान से बड़ी नम्रता से कहता है चौथे श्लोक में, मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानं अव्ययम्। आपको यदि लगता है भगवान कि मैं डिजर्व करता हूँ, तो आप मुझे आपका ये दर्शन करा। पहले तो कह दिया कि मेरी इच्छा है, फिर उसे लगा कि भगवान को शायद संकोच में डालूंगा। बोला यदि मैं डिजर्व करता हूँ तो भगवान आप मुझे अपना दर्शन कराइए, अपना रूप स्वरूप का दर्शन कराइए। और क्या शब्द बोलता है, प्रभु। प्रभु शब्द जो बोलता है, मन्य से यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभु। प्रभु शब्द का अर्थ है समर्थ। आप तो समर्थ हो, बट मैं डिजर्व करता हूँ क्या, तो आप मुझे दर्शन कराइए। भगवान इतने खुश थे अर्जुन से, तुरंत भगवान ने अपना स्वरूप खोल दिया। और भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में, पश्य में पार्थ रूपाणी सह शतशोथ सहस्रशः। हे पार्थ, मेरा रूप तुम देखो। लेकिन भगवान ने प्रकट तो किया अपना स्वरूप, लेकिन अर्जुन के चेहरे पे कोई भाव नहीं देखा। तो भगवान ने सोचा ये क्यों, देयर इज नो रिएक्शन रिस्पॉन्ड ऑन हिज फेस। तो भगवान समझ गए कि अरे यार, मेरा स्वरूप ऐसे थोड़े दिखेगा। तो भगवान कहते हैं 8वें श्लोक में, मैंने 4 5 6 7 8 भगवान का ही उवाच है, भगवान बोलते हैं। फिर भगवान 8वें श्लोक में कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। क्योंकि भगवान को क्लिक हुआ कि अरे ऐसे कैसे देखे जाएंगे। तो 8वें श्लोक में भगवान उनको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान को तो स्वरूप दिखाने में कोई हर्जा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड ही वाज कैपेबल। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, निज जन कछु अधेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजो जनि भोर। अरण्य कांड में आता है, भगवान कहते हैं केवट से कहते हैं, निज जन कछु अधेय नहीं मोरे, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। कुछ अधेय माने मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ऐसा विश्वास तुम मेरे ऊपर रखो। हम लोग कितना विश्वास रखते हैं। हम पहले यही बोलते हैं, हम सब लोग, शायद मैं डिजर्व नहीं हूँ, शायद मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, तो भगवान ये चीज मुझे नहीं देते। ऐसा नहीं है। आपका श्रद्धा है, आपका विश्वास है जबरदस्त, तो भगवान के लिए आपको कुछ भी देना इम्पॉसिबल नहीं है। ही कैन गिव, बट हमारा जो डबल चलता है ना माइंड, शायद मेरे नसीब में नहीं है, शायद मैं डिजर्व नहीं करता, फिर भगवान कहते बैठे रहो। फिर आप आया, हमारे ही थॉट्स, हमारा ही विचार प्रवाह परमेश्वर की कृपा अवगाहन होने में बाधा बनता है। इसलिए बहुत पॉजिटिव ये आता है, रहता है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। इसके साथ हम नेगेटिव भी सोचते हैं। नहीं, यू शुड हैव जबरदस्त श्रद्धा भगवान में होनी चाहिए। ये बात तो भगवान जरूर, भगवान के लिए कुछ देना इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये विश्वास हमें रखना ही चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी। और फिर 9 श्लोक से संजय हुआ, 9वें श्लोक से संजय ने बोलना शुरू किया। उसमें थोड़ा सा विश्व रूप का दर्शन जो चल रहा था, संजय को भी दिव्य दृष्टि थी, लेकिन युद्ध के समय भी भगवान ने दी कि यहीं से दी।
तो 14वें श्लोक तक संजय थोड़ा वर्णन करता है, फिर कहता है कि फिर अर्जुन ने प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलि भाषता। अर्जुन भगवान को नमस्कार करता है और कृतांजलि मैंने हाथ जोड़कर भगवान से कहता है। आइए अर्जुन उवाच, 15वें श्लोक से अर्जुन बोलना आरंभ करते हैं और भगवान 31 श्लोक तक, 15वें श्लोक से 31 श्लोक तक अर्जुन बोलता ही रहता है, आरंभ करता है। लेकिन फिर जब 24 नंबर का श्लोक आता है वहां पे अर्जुन थोड़ा ढीला पड़ जाता है। वो कहता है दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा द्युतिर्न विन्दामि शमं च विष्णु। हे भगवान, आपका ये जो भयंकर स्वरूप है ये देखकर मैं व्यथित हो रहा। ये 11वां अध्याय का मैं एक ऊपर से बता रही हूँ, बाद में हम पहले श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो कहता है कि द्वितीय न विंदामि, अब मुझे धैर्य नहीं है, अब मुझे शांति नहीं है, मैं बहुत ही व्यग्र हो गया। और फिर 31वें श्लोक में 31 नंबर के श्लोक में तो कह ही देता है कि आख्यानि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। आपको बार बार नमस्कार करता है और कहता है कि आप कौन है, ये तो सब देख रहा हूँ, आपका विश्व रूप भयंकर रूप में देख रहा हूँ, लेकिन आप वास्तव में कौन है, मैं आपके स्वरूप को जानना चाहता। भवन्तम् विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। भगवान फिर बोलेंगे, अब 32वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं। शुरुआती भगवान कहते हैं कालोस्मि। भगवान अपना परिचय देते हैं, मैं काल हूँ। अर्जुन को अब समझ में आया कि ये गुड़ी गुड़ी बांसुरी वाले ही केवल गायों को चराने वाले ही ये गोपाल नहीं है, ये तो काल है, महाकाल। तो इसलिए साइड की बात है, लेकिन एक बात बताना का लोभ नहीं टाल सकती हूँ। इसलिए चूंकि भगवान काल स्वरूप है, महाकाल स्वरूप है, इसलिए जो काल माने समय जो है, इसको बर्बाद करना माने भगवान को इग्नोर करना, और काल का सदुपयोग करना माने भगवान का वर्शिप करना। मेक योर टाइम वर्थ, अपना समय का हम उपयोग करें तो वही परमात्मा की आराधना हो जाती है, क्योंकि वो काल स्वरूप है। एक एक श्लोक बहुत सुंदर है, वैसे तो थोड़ा समझने जैसे भी है और कुछ कुछ केवल स्मृति वाले हैं। तो कालोस्मि, भगवान कहते मैं काल हूँ और लोकक्षय प्रवृत्त हो, और संहार करने वाला भी मैं हूँ। इस तरह से भगवान 32वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं, और अन्यायियों का नाश करने के लिए मैं आया हूँ। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, भगवान कहते तो नहीं लड़ेगा तो भी ये सब लोगों को मैं मार डालूंगा, तो भी ये लोग सब मर जाएंगे। तुम तो धनुष उठाओ, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। तुम धनुष उठाओ और युद्ध करो, तुम निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन्। ये सारे श्लोक इसमें आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे श्लोक है। अब 32 से 35 तक भगवान बोलते हैं, और 36 में फिर अर्जुन बोलना शुरू करते हैं, और क्लासिक बोलता है अर्जुन की। पहला ये शब्द है स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रनुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन बहुत वाइज हो गए, मेच्योर हो गए, अच्छे शिष्य बन गए, वो समझने लगे। वो कहते हैं भगवान अब जानता हूँ आपकी कीर्ति सारे जगत में क्यों है। सारा जगत भगवान भगवान करता है,
अब मैं जानता हूँ कि आपकी कीर्ति बहुत अधिक क्यों है, और आपके नामस्मरण से, आपके स्मरण करने से सारे जगत में आनंद क्यों आता है, क्योंकि आप ऐसे महान है, इसलिए जगत आपका नाम लेने से खुश होता है, आपका कीर्तन करने से आनंदित होता है। और ये जो राक्षस लोग हैं वो आपका नाम होगा तो भाग जाते, इसीलिए हम लोग घर में भी क्यों लेते हैं, क्यों पूजा पाठ दिया बत्ती करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेने से ये जो एविल तत्व है, दुष्ट तत्व है, वो सब कुछ चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक है, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, सारे सिद्ध गंधर्व सब लोग आपको नमस्कार क्यों करते हैं, जो करते हैं वो स्थाने, वो उचित है। और ये स्थाने, स्थाने शब्द के ऊपर जब हम व्याख्या करेंगे, जब हम 36 नंबर के श्लोक में आएंगे, तब हम इस सिद्धांत को अच्छी तरह से देखेंगे कि जो कुछ भी जीवन में होता है स्थाने, स्थाने, स्थाने माने उचित, हम कहते हैं ठीक है, वही वही सब ठीक है, स्थान में है माने उचित है, योग्य है। तो स्थानीय शब्द बहुत जबरदस्त अर्जुन प्रयुक्त करते हैं, और उसको हम उस समय में देखेंगे जब 30 श्लोक में। तो 5 श्लोक में अर्जुन पुनः स्तुति करते हैं भगवान की, और फिर अर्जुन को कुछ क्लिक होता है। और 41 नंबर के श्लोक से अर्जुन जरा संकुचित होता है, वो कहता है सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे प्रभु पता नहीं मैंने आपको सखा मानकर क्या क्या कहा, और अजानता महिमानम तवेदम, आपकी ये महिमा को मैं जानता नहीं था, तो मैं तो आपको दोस्त की तरह से माना, और क्या मस्ती किया, जोक किया, डांटा आपको, आपको उपदेश दिया, फ्रेंड फ्रेंड में सब कुछ चलता है, तो मैं तो आपको सखा की तरह से बिहेव किया, आप मुझे क्षमा कर देना। और फिर वह कहते हैं, अर्जुन कहता है 45 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि प्रभु अब मैं आपका ये स्वरूप देख नहीं पा सकता हूँ, मुझे डर लग रहा है, आप मुझे वापस चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो फिर भगवान उसे चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, तदेव में दर्शयदेव रूपम। और फिर 47 के नंबर में फिर भगवान कहते हैं जो तुमको मैंने यह जो रूप दिखाया, वह इस संसार में, मर्त्य लोक में केवल भक्ति से ही देखा जा सकता है। भक्ति करोगे तो ये रूप तुम्हें दिखेगा। न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभेद तपोभिरुक्ते, ज्ञान तप जप दान तप अध्ययन इत्यादि से ये रूप देखना शक्य नहीं है, ये तुम्हें मैंने दिखाया। और फिर 50 नंबर के श्लोक में, श्लोका नंबर 50 में संजय कहते हैं कि भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हुए अपने मानुषी रूप में, जो उनका फ्रेंडली रूप था, उसमें वापस आ जाते हैं, और अर्जुन उसे देखकर शांत हो जाते हैं। और फिर भगवान कहते हैं, जब अर्जुन शांत हो गए तो भगवान कहते हैं, माय डियर अर्जुन, ये जो रूप मैंने तुम्हें दिखाया उसे देखने को देवता लोग भी तड़पते हैं, लेकिन यू आर वेरी लकी, भक्तों से मैं सखा चाहती, तुम मेरा भक्त हो, सखा हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये रूप दिखाया। और केवल शक्यम एवं विदो द्रष्टुम भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदो, ये केवल भक्ति के द्वारा ही ये पॉसिबल है, और इसीलिए तुम इस स्वरूप का ध्यान करो और फिर तत्व से मुझे जाना। तुम मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म कृत मत कर्म, 55 नंबर का श्लोक। 55 नंबर का श्लोक जो अंतिम श्लोक है, वहां पे भगवान आदेश देते हैं हम सबको भी, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए ही तुम मुझे ही तुम परम मानो, माने मैं ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य है? बेटे का शादी करना, क्या 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 करता है। सो मुझे ही लक्ष्य मानो, माने मेरी आत्म प्राप्ति, ईश्वर दर्शन को ही लक्ष्य मानो। मत भक्त मेरे भक्त बनो,
संग वर्जिता, संसार का संग छोड़ दो, और निर्वैर सर्वभूतेषु, सारे भूतों के प्रति वैर रहित बन जाओ। ऐसा जो व्यक्ति है स यह माम एति पांडव, हे पांडव, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेगा। ये हुआ आपका 11वां अध्याय। अब आइए हम प्रवेश करेंगे पहले श्लोक में। तो ये पूरा विहंग अवलोकन हुआ, माने ऊपर ऊपर से 11वां अध्याय क्या है पता चल गया। अब हम इलेवेंथ चैप्टर में प्रवेश करेंगे। देखिए, भगवान कहते हैं, अब हम पहले श्लोक का ट्रांसलेशन देखेंगे। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म सम्मितम यत् त्वया उक्तम वचः तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन उवाच, अर्जुन से यह चैप्टर शुरू होता है। मद अनुग्रहाय, भगवान को अर्जुन कहता है मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, त्वया यत् परमं गुह्यम, आपने जो ये परम गोपनीय अध्यात्म सम्यक माने अध्यात्म विषयक वचः वचन बोला, तेन मम मोह अयम विगतः, इससे मेरा यह अज्ञान है वो नष्ट हो गया। माने विभूति योग सुनने के बाद अर्जुन कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि आप सर्वत्र हो, माने आप ही सब कुछ हो। तो इस तरह से मेरा अज्ञान नष्ट हुआ, आपने मुझे बड़ी गुह्य बातें 10वें अध्याय में करी। गुह्य शब्द का अर्थ जरा हम जान लें। और ऐसी कौन सी बातें अर्जुन को भगवान ने करी थी? गुह्यम वचा, कि अर्जुन कहता है कि आपने कृपा करके मुझे अध्यात्म की गुह्य बातें बताई। देखो, गुह्य शब्द का अर्थ ये है जो सबको नहीं कहा जाता है, अपने कोई है उन्हीं के साथ हम गोपनीय बात करते हैं। क्या कहते हैं? ये किसी को बताना नहीं, वैसे दूसरा आदमी बता देता है, लेकिन जनरली गुह्य शब्द का अर्थ है, एक यही अर्थ है कि वो बिना प्रकाशित किए किसी की समझ में नहीं आता है। अब ये शास्त्र गोपनीय है, तो आचार्य जब सुनाते हैं, आचार्य लोग जब बताते हैं, तभी हमें समझ में आता है। नहीं तो आप पढ़ लो गीता, आपको लगेगा पढ़ लिया, लेकिन कुछ कुछ समझ में नहीं आता है। तो बिना किसी के बताए जो चीज रहस्यमय रहे उसे कहते हैं गुह्य। तो भगवान ने जब बताया तब हमें पता चलने लगा। तो ये एक है गुह्य शब्द का अर्थ। और दूसरा अर्थ ये है कि अध्यात्म विद्या गुह्य माने सीक्रेट रखनी चाहिए। सबको जाकर ये अधिष्ठान अध्यस्त सर्प गज्जू का एग्जाम्पल देके लेक्चर करना नहीं चाहिए। Unless somebody asks you, you should not tell about all the secrets to the other secrets. शास्त्र का जो बातें हैं वो सबको नहीं बताना चाहिए। ये गुह्य शब्द का अर्थ है। मदनुग्रहाय, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने ये कहा। सो ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेटिट्यूड टू भगवान। पहले तो अपना कृतज्ञता व्यक्त करता है कि प्रभु आपने बहुत कृपा की है, आई एम सो थैंकफुल टू यू, ऐसा अर्जुन कहता है। 10वें अध्याय के आरंभ में भी भगवान ने क्या कहा था? सुनो में परमं वचा वक्ष्यामि हितकामेया, मैं तुम्हारे हित के लिए सब कह रहा हूँ। तभी भी अर्जुन ने थैंक्स कहा, अभी भी अर्जुन थैंक्स कहते हैं। सो अध्यात्म संयम माने अध्यात्म ज्ञान भगवान ने दिया, ये ऐसा अर्जुन कहते हैं। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं दिखता है। हेलो, अटेंशन प्लीज। क्या आप ऐसा समझ रहे हैं कि 10वें अध्याय में कुछ गुह्यम
अध्यात्म ज्ञान भगवान ने दिया ऐसा आपको लगा? आपको क्या लगा? पर्वतों में हिमालय को देखो, हाँ मैं हिमालय देखते समय भगवान को याद करूंगा, वृक्षों को अश्वत्थ देखा तो भगवान को याद करूंगा। इसमें अध्यात्म ज्ञान क्या था? देखो हमको नहीं समझ में आता, लेकिन अर्जुन को समझ में आता है, जो आचार्य लोगों ने, क्योंकि ये शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संहितम यत्त्वया उक्तम, जो आपने कहा। तो पूरे अध्याय को सुनने के बाद अर्जुन की एक समझ बनी, और ये हमको भी बनानी चाहिए। पूरा चैप्टर सुन लिया तो हमें सोचना चाहिए कि इस अध्याय से मैं क्या सीख लूं, क्या टीचिंग लूं, क्या शिक्षा लूं, कि जिसको मैं फॉलो करूं जीवन में। नहीं तो खाली सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो अर्जुन ने क्या समझा, वो अध्यात्म संहितम शब्द से समझता है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्मा अनात्मा विवेक विषय। अर्जुन ने ये समझा कि आत्म तत्व क्या है और अनात्मा क्या है। इवन विभूति की हम उपासना करें, विभूति आखिर है क्या? अनात्मा है, आया अनात्मा ही है ना। क्योंकि 10वें अध्याय का विषय भले भगवान की विभूतियों को बताना है, लेकिन अध्यात्म नाम से जो भगवान का वचन है, उस वचन का अर्थ यह है, इदम कृष्णम जगत। भगवान कहते हैं ये सारा जगत में एक अंश में व्याप्त किया है। तो जगत क्या है? अनात्मा है। और भगवान क्या है? आत्मा है। बस। तो ये जो प्रभु अधिष्ठान रूप है, अजय है, अनादि है, लोक महेश्वर, ये सब 10वें अध्याय में कहा। तो ये आत्म स्वरूप की बात है। और तद व्यतिरिक्त जो कुछ भी है, परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है, वो अनात्मा है। और वो अनात्मा प्रभु पे आश्रित है ऐसा, और जगत अध्यास रूप है ऐसा इस 10वें अध्याय का तात्पर्य अर्जुन ने समझा, और हम भी वैसे ही समझे। उपासना चित्त शुद्धि के लिए होती है, तो चित्त शुद्धि होने तक हम उपासना करें, और फिर हम ज्ञान के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमें क्या समझना है कि 10वें अध्याय में भगवान ने ये सब कहा, वो सब अनात्मा है। परमात्मा तो लोक महेश्वर, अज, अनादि, वो परमात्मा का स्वरूप है। अश्वत्थ में भगवान को देखना, पर्वतों में हिमालय को देखना, ये तो अनात्म दर्शन ही है। परंतु उससे चित्त शुद्धि होती है, करके हमें वो सब करना है। बट फिर समझना है, फिर वहीं पे रुक नहीं जाना है। मैं तो जिंदगी भर विभूतियों का उपासना किया तो रुक गया। विभूतियां अनात्मा है, परमात्मा अज अनादि है, लोक महेश्वर है, ये समझना। तो इस तरह से अर्जुन ने ये स्पष्ट किया कि आप ही एक आत्मस्वरूप हो, और कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो प्रतीति है, आभास है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। तो इस तरह से ये बातें कह के अर्जुन कहता है पहले श्लोक में, यत्त्वयोक्तं त्वया यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। आपके ये वचन सुनकर मेरा मोह चला गया। देखिए, विभूति की उपासना करने से मोह नष्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी चित्त शुद्धि हुई तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। सो 18 चैप्टर में भी भगवान ने कहा है मोह के बारे में। क्या कहा है? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। तो मोह भगवान अर्जुन, अभी उसका जो मोह गया है वो उसकी समझ है, बट एंड में वास्तव में उसका मोह जाएगा। तो कहता है नष्ट मोह, किस विषय में मोह गया? कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, उपासना क्या है। ये सारी बातों के संदर्भ में अर्जुन कहता है कि अब मुझे आपके बारे में, आपकी विभूति के बारे में, जीव के बारे में, जगत के बारे में कोई मोह, कोई शंका नहीं रही है। मुझे ये समझ में आ गया है कि ये सृष्टि का आरंभ नहीं है,
सृष्टि की बिगिनिंग नहीं है। ये बात ऐतरेय उपनिषद में आएगी जो शुक्रवार को चलता है 11 बजे। ऐतरेय उपनिषद में ये सारी बातें आएगी कि सृष्टि अनादि है। वहां पे कहते हैं कि भगवान से सृष्टि निकली, लेकिन वास्तव में सृष्टि अनादि है। केवल व्यक्त और अव्यक्त होती, देयर इज नो बिगिनिंग नो एंड टू दिस वर्ल्ड। आप मुक्त हो जाओ बस तो आप छूट जाओगे, बाकी संसार चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो ये व्यक्त और अव्यक्त होती है सृष्टि, ये मैंने समझ लिया। जीवों के परिपाक के रूप में सृष्टि व्यक्त होती है, और जीव के कर्म जब शांत होते हैं तो सृष्टि लय में चली जाती है। फिर मैंने योग बुद्धि, सांख्य बुद्धि इत्यादि सब कुछ समझा। स्वधर्म आचरण क्या होता है, कब प्रवृत्ति करनी, कब निवृत्ति करनी, सब कुछ मैंने जाना प्रभु। अब कोई प्रश्न मेरे पास नहीं है, मैं निशंक हो गया हूँ, ऐसा अर्जुन कहता है। मतलब कि अर्जुन ने स्वीकार किया कि प्रभु आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया। सो ये 10वां अध्याय क्या था समझ लेना। मैं आती हूँ सेकंड श्लोक में, बट 10वां अध्याय था अनेक में एक का दर्शन। अनेक विभूतियां है, बट देखना किसको है, प्रभु। अनेक में एक का दर्शन। और 11वां अध्याय क्या है, एक में अनेक का दर्शन। आया, ये दोनों चैप्टर कनेक्टेड है। तो 11वां अध्याय एक श्री कृष्ण है सामने, उनमें अनेक अनेक चीजें दिखती है, सारा कुछ ये जगत है वो उसके अंदर दिखता है। तो एक में अनेक देखना ये 11वां अध्याय, अनेक में एक देखना ये 10वां अध्याय। तो दोनों में परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन होता है, और इसीलिए इस चैप्टर का जन्म हुआ विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। सो यहाँ पे भगवान कहते हैं, देखिए भगवान अर्जुन के प्रति इतना अनुग्रह क्यों किया, इतने कृपावंत क्यों बने। भक्तों से में सखा चाहिए, भगवान के साथ हमें दोस्ती करना चाहिए, मैत्री भाव रखना चाहिए, या कोई भी भाव। जैसे यशोदा का मातृभाव था, अर्जुन का सखा भाव था, गोपियों का मधुर भाव था। कुछ भी भाव रखो, बट भगवान के साथ कुछ कनेक्टेड होना जरूरी है, और भक्त होना जरूरी है। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन शिष्य भी बना, आप भगवान के शिष्य बनो। एकलव्य ने क्या किया था, मूर्ति बनाकर विद्या सीख ली ना। आप भगवान की मूर्ति के सामने बैठो, आप उनको गुरु मानो और गीता खोलो, वो गुरु रूप में आपको प्रसन्न होकर। बट ये ताकत आप में होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रवचन सुनना अच्छा है, क्योंकि वो उसके लिए तो बहुत अटेंशन, बहुत गहरा भाव, गहरी उपासना करनी पड़ेगी। सो इस तरह से भगवान ने अर्जुन के प्रति करुणा बताई। एक विग्रह और उसमें सारे संसार को देखना, यह विश्व रूप। अब हम शुरू करते हैं। कहाँ पे ये विश्व रूप की बातें हैं, पुरुष सूक्त याद आता है, स से सा पुरुष, वहां पे विराट पुरुष का वर्णन है, आप वो भी पढ़िएगा। बीच में श्लोकों के साथ में कंपेयर करूंगी, पुरुष सूक्त भी आपको साथ में रखना है तो रखना, हम उसको भी देखते जाएंगे, और इस तरह से हम इस अध्याय को देख रहे हैं। तो यदनुग्रहाय मदनुग्रहाय, भगवान कहते हैं कि तेरे ऊपर कृपा करने के लिए अब मैं ये शुरू करता हूँ। वैसे 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन भक्तों के ऊपर जो सतत युक्ता नाम मेरे साथ जो जुड़े रहेंगे, उनके प्रति मैं अवश्य कृपा करूंगा। आप गरज है तभी भगवान को प्रार्थना करें, और बाकी ना करें तो नहीं चलेगा। सो भगवान कहते हैं उनको मैं ज्ञान दूंगा। और अब अर्जुन कहता है सेकंड श्लोक में, आइए देखते हैं सेकंड श्लोक। छोटे छोटे हैं, अभी इसमें ज्यादा कुछ ना डिटेल नहीं है।
भवाप्ययौ हि भूतानां, कहते हैं श्रुतौ विस्तर सोमया तत्त कमल पत्राक्ष महात्म्यम अपि च अव्ययम। ही माने क्योंकि, क्योंकि कमल पत्राक्ष माने हे कमल नयन, हे कमल नेत्र, मया तत्तः भूतानां, मैंने आपसे भूतों के भवाप्यय उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तर से श्रुतौ, पहली लाइन देखो, मैंने आपके द्वारा भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार पूर्वक सुना, 10वें अध्याय में और काफी 8वें अध्याय में वगैरह सुना। तथा महात्म्यम अपि च अव्ययम, आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। अर्जुन कहता है मैंने आपका महिमा सुना, आपका प्रलय और उत्पत्ति के बारे में सुना। तो भव माने ये सब अर्जुन इज एक्सप्रेसिंग कि मैंने आपसे क्या क्या सुना, लेकिन मैंने आपका दर्शन नहीं किया है। तो ये सब तो सुन लिया, अब आप मुझे दर्शन करवाओ, दैट इज। बट वो सीधा सीधा बात करने के बदले पहले कहना पड़ता है ना, हे भगवान आपने ये सुनाया, ये समझा मैंने, तब वो कह रहा है। चारों श्लोक में यही बातें आएगी कि मैं आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय काल में लीन होना, यह सब कुछ सुना। इस सब में आपका क्या स्वरूप रहता है वह भी सुना, लेकिन अब मुझे दिखाई दो। खाली सुना है, अब मुझे दिखाओ। जैसे कोई कहता है ना कि उत्तरकाशी ऐसा है, तपोवन जी महाराज की कुटिया ऐसी है, गंगा जी है, हिमालय है, बट अब दिखाओ, अब यात्रा कराओ। हे कमल पत्राक्ष, क्या सुंदर संबोधन है, आप देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल संबोधन। कमल की पंखुड़ी के समान जिसके सुंदर नेत्र है, ऐसे हे श्री कृष्ण, मैंने आपसे, आपके श्रीमुख से सब कुछ सुना। कमल पत्र की उपमा क्यों दी? क्योंकि भगवान कमल पत्र की तरह सुंदर है, कोमल है, स्निग्ध है, और कमल पवित्र कहा जाता है। भगवान के नेत्र पवित्र है, भगवान की पर्सनालिटी पवित्र है। और एक बात और है, कमल जल में रहते हुए भी जल का स्पर्श उसको नहीं, असंग है। परमात्मा भी असंग है। माने अर्जुन जानता है कि यहाँ कोई दोस्ती दोस्ती वाला मामला चलेगा नहीं। हम जानते हैं कि आप तो हमसे असंग हो, हम आपको चिपके हुए हैं, आप तो असंग हो। सारी बातें कह देता है ताकि ही फील्स कंप्लीट कि मैंने सब कुछ बता दिया। तो कमल जल में रहकर भी असंग रहता, वैसे आप भी असंग हो। आप मुझे प्रेम करते हो, भक्त कहते हो, सखा कहते हो, लेकिन आप मुझ में आसक्त नहीं हो, और इसीलिए आपकी महिमा अपार है। असंग कौन होगा इस दुनिया में? पूछो कौन असंग? कहीं ना कहीं तो संग रहता ही है किसी न किसी, नहीं तो कहीं और, माने अध्यात्म में संग रहते, कहीं ना कहीं तो संग रहता ही है। सो आपकी महिमा अव्यय है, अक्षय महिमा है। क्या महिमा है भगवान की? क्या देखा 10वें अध्याय में हमने? वही बात अर्जुन कर रहा है। 10वें अध्याय का कनेक्शन करो। वही बात कहता है कि आप लोग महेश्वर है, और भिन्न भिन्न संदर्भों में, हेलो पकड़ लेना इस बात को, जो 10वें अध्याय का कनेक्शन अर्जुन बता रहा है। भिन्न भिन्न संदर्भों में आप ही उपस्थित हो। वृक्षों के संदर्भ में अश्वत्थ होकर आप ही, पर्वतों के संदर्भ में हिमालय होकर आप ही, हर जगह पे हर संदर्भ में आप ही उपस्थित हो। और बोलिए, वक्ता को ध्यान से सुनना, वक्ता को मनन करवाने वाले श्रोता बनकर भी आप ही उपस्थित, और श्रोता को ज्ञान देने के लिए वक्ता बनकर भी उपस्थित। ये सब समझना पड़ेगा। ये 10वां अध्याय का यही सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ 10th चैप्टर। और सुनो, कभी कभी अभिमान को ठोकर मारकर अपमान कराने वाले भी आप ही हो। ये नहीं समझा तो 10वां अध्याय नहीं समझा।
ये बातें समझनी पड़ेगी। तो मानना पड़ता है कि आपके अलावा किसी और की उपस्थिति है ही नहीं। इसका मतलब होना आपके अलावा कोई है ही नहीं। और चूंकि आपके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वह अध्यस्त है, सुपरइम्पोजिशन है। जैसे आकाश में नीलिमा सुपरइम्पोजिशन है, ऐसे ये जगत आप अधिष्ठान रूप के ऊपर आभास है, अध्यस्त है, सुपरइम्पोजिशन है। और इसीलिए मैंने जो कुछ आपके सुना उसका सार तो मैं समझ गया, लेकिन फिर भी आप मुझे अपना जो अभी तो कृष्ण रूप में हो, एक मनुष्य के रूप में, बट आप रियलिटी में जो कुछ हो उसका मुझे परिचय करा। ऐसी इच्छा कभी होती है? नहीं, मुझे ये मॉल दिखाओ, ये जगह दिखाओ, ये होटल ले जाओ, यही चलता रहता है जीवन। भगवान को कहता है कि ये सब सुना, बट आप मुझे दिखाओ, आपका दर्शन कराओ। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान अपना दर्शन आप कराएंगे। भगवान ने आगे भी छठे 6th और 7th चैप्टर में भगवान ने कहा था, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रेण। 7th चैप्टर में भगवान ने कहा कि सब कुछ सूत्र में मणि जैसे पिरोया हुआ है, ऐसे सारी सृष्टि मुझ में पिरोई हुई है। ये समझ में तो आता है भगवान, बट अब दिखाओ। और भगवान जब दिखाएंगे तो अर्जुन घबरा जाता है, क्योंकि सारा कुछ भगवान में, माने आपको लगता है गुड़ी गुड़ी, ये गुड़ी गुड़ी दिखाया, ऐसा नहीं। भगवान ने ये सब राक्षस और जिसके माथे अलग हो गए हैं, मांस लटकता है, वो सब कुछ भी भगवान से चिपका हुआ था, क्योंकि भगवान से सूत्र मणि का ना, वो सब दिखाएंगे तो अर्जुन घबरा जाएगा। लेकिन अभी तो अर्जुन कहता है कि मुझे दिखाओ। तो इस तरह से भगवान को दिखाने के लिए कहता है, और ये कहता है कि आपकी महिमा अव्यय है, अक्षय है। आप अव्यय है, माने कभी न नष्ट होने वाली आपकी महिमा है, और आप अक्षय हो। कैसे समझ में आएगा? भगवान की महिमा बहुत जबरदस्त है, कैसे समझेगा? एक श्लोक बोलती हूँ जो भगवान शंकराचार्य जी का है, मैंने शंकराचार्य जी ने 3rd चैप्टर में बोला है। वैसे तो है विष्णु पुराण का श्लोक, जहाँ पे विष्णु भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान के बारे में पुराण करता वेद व्यास जी कहते हैं, उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च सवाचो भगवान इति। भगवान वह है, ध्यान से सुनना, केवल बांसुरी वाला और मोरपंख वाला नहीं ध्यान करना। भगवान का वेदांतिक ध्यान ये है, उत्पत्ति प्रलयम चैव, ये सारे जगत की उत्पत्ति करने वाला। सोचो तो सही, एक माँ को एक बच्चा होता है तो कितना बड़ा महोत्सव होता है। ये सारी सृष्टि उसने बनाई, कैसा वो महान होगा। प्रलयम चैव, और प्रलय भी करने वाला, सारा कुछ समेट लेने वाला भी वही है। मत्स्य अवतार याद है ना भागवत में? भूतान माने ये करने वाला वो है। क्या महिमा है मैं बता रही हूँ। भूतानाम आगतिम गतिम, माने भूतों का आना और भूतों का जाना, ये बहुत जबरदस्त खेल है भगवान का। समझ में आता है? माने कौन बच्चा किस समय, किस मोमेंट में, किस माँ के गर्भ से जन्म लेगा, और कौन व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कौन किस समय में इस संसार से, इस शरीर से बाहर आ जाएगा। बट आप कौन हो ये सब जानने वाले। सवेत्ति विद्याम अविद्याम च, आप ज्ञान को भी जानते हो, अज्ञान को भी जानते हो। ये सब कुछ जानने वाले जो होता है उनका नाम है भगवान। आई ख्याल में बात? सो इस तरह से यह भगवान शब्द का अर्थ है, ये भगवान की महिमा है। शुभाशुभ कर्म कराने वाला भी वह है। अय्या, ऐसा है क्या? तो मतलब आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई बैड कर्म,
आई एम द डूअर ऑफ गुड कर्म, बट बैड कर्म भगवान करा। भगवान कराने वाला किस सेंस में है, समझ लो। आपके ही किए हुए कर्मों के संस्कार आपके अंदर पड़े हैं। ओके, भगवान केवल उस संस्कारों को उदित कराने में उनका रोल है, और वो संस्कार बैड संस्कार उदित हो गया, आप और बैड कर्म करोगे। इसलिए संस्कार बदलने के लिए हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में सारी विधियां है। सुबह से उठकर रात को सोने तक, करचरण जतन व आयोजन कर्मजन, रात को सोते उठे तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, फिर भगवान को अर्घ्य देना, भोजन के समय में ब्रह्मार्पण करना। होल डे क्यों ये सारी बातें हैं? क्या आपको कुछ काम नहीं है भगवान? क्या आपको कुछ काम धंधा नहीं है आप ये सब करने को? आप करो, नहीं तो भी खाना खाते समय कोई काम धंधा नहीं करते हो, आप खाना ही खा रहे हैं। तो ये मैंने बोल तो मन में आया। उठकर सीधा तो एकदम से हम काम पे नहीं लगते। हाथ को देखो, कराग्रे वसते, सोते समय भी आप प्रार्थना करो, नहीं तो इधर उधर का कुछ सोचोगे। तो इसलिए सारे जो संस्कार है, ये संस्कार के 16 संस्कार होते हैं। बच्चा जन्म किया, जन्म हुआ, फिर प्रेगनेंसी 7वां महीना, सारे संस्कार हमारे इसलिए है, किस लिए? इसलिए जिससे हम परमात्मा का स्मरण करें, और परमात्मा का स्मरण करेंगे तो शुभ संस्कार पड़ेगा, और शुभ संस्कार पड़ेगा तो आगे भी हम शुभ कर्म करेंगे, क्योंकि वो संस्कार जब उदित होगा तो शुभ कर्म करेंगे। बैड संस्कार होगा तो, किसी नेगेटिव थिंग का चिंतन किया तो वो संस्कार बना। तो भगवान का तो काम केवल उदित करना है। When the right time comes, परमेश्वर उस संस्कार को ऊपर लाते हैं, फिर वो संस्कार को हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और वो मैनिफेस्ट होता है। तो आपके पास ज्ञान नहीं है तो वो संस्कार वैसा का वैसा मैनिफेस्ट होगा। इफ यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, यदि आपने शास्त्र सुना है, आपको कर्म का डर है, तो फिर उस मैनिफेस्टेड वृत्ति को आप कंट्रोल कर लेंगे। पर उतना तो सूक्ष्मता हमारे अंदर है ही नहीं। जो आया वो बोला, जो आया वो खाया, उतना सावधानी से जीवन नहीं जी रहे। इसलिए ये शुभ कर्म कराने वाला परमात्मा है, और वह बंधन मोक्ष का भी करता है, और इस तरह से उसकी बहुत सारी महिमा है। तो अर्जुन कहते हैं कि ये सब कुछ हम जानते हैं प्रभु, आप ऐसे महान है, और इसलिए अर्जुन कहता है ये सब। अर्जुन भगवान को खुश करने के लिए कहता है, और फिर अर्जुन ने वो सब सुना है तो इज रिपीटिंग दैट। टीचर को, गुरु को, इवन माता को, जब बच्चा स्कूल में जाके पढ़ के आया ना तो क्या पढ़ा वो बताता है तो खुश होता है। आजकल तो मोबाइल के सिवा बच्चों के पास कुछ नहीं है, वो टेक्स्ट करते रहो, देखते रहो। बट पहले मुझे याद है, हम लोग छोटे थे तो माँ बाप बताते थे आज क्लास में ये हुआ, ये पढ़ा। ऐसे गुरु को भी आपने जो सुना वो वापस जब सुनाएंगे तो गुरु को भी अच्छा लगता है, हाँ कुछ सुना है, नहीं तो दिमाग किधर का पता नहीं। सो अर्जुन इस तरह से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से यहाँ पे दूसरा श्लोक पूरा होता है। थर्ड श्लोक को खाली ओपन कर देते हैं, फिर पढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में अर्जुन कहता है एवं एतत्, बहुत सारी संधियां हैं, ध्यान से देखना। एवं एतत् यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। पहली लाइन में परमेश्वर है, दूसरी लाइन में पुरुषोत्तम है। दोनों संबोधन बहुत ही एप्ट है, देखेंगे हम बाद में। हे परमेश्वर, त्वम् आत्मानं, आप अपने को, यथा अर्थ, यथा अर्थ, यथा अर्थ माने जैसा कहते हैं, आप अपने को जैसा कहते हैं। एतत् एवं, वैसा ही है। आपने आपको जैसा कहा वैसा ही है। मैं श्रद्धा रखता हूँ कि आप जो अपने बारे में कहते हैं वैसा ही है। ये पुरुषोत्तम, अब ऐश्वरम रूपम, अब आपका ज्ञान, ऐश्वर्य,
शक्ति बल वीर्य तेज से जो युक्त ऐश्वर्य रूप है उसको द्रष्टुम इच्छामि, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ऐसी वो प्रार्थना परमेश्वर के पास करता है और इस प्रार्थना में इतना दम है, इतनी ताकत है, इतनी सच्चाई है, इतनी तीव्रता है कि भगवान उसको 5वें श्लोक से अपना स्वरूप का दर्शन कराना आरंभ करेंगे, क्योंकि ये जो संबोधन किया है उसमें उसकी तीव्रता इंगित होती है। क्योंकि पुरुषोत्तम परम ईश्वर, आप अपना ऐश्वर्य बताओ, जिससे आपने सारे के सारे जगत को एक अंश में स्थित किया था, वो रूप जो आपका है वो हमें बताइए। इतना बोलकर फिर अर्जुन को लगता है कि शायद आई एम आस्किंग टू मच। कभी कभी हमको भी लगता है ना, हम गुरु से या किसी से टू मच मांगते हैं, तो उसको भी लगता है कि भगवान को मैं संकोच में डाल रहा हूँ, तो मेरी वजह से भगवान को कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो आगे कहेगा कि यदि पॉसिबल है तो भगवान बताइए। हम इसे आगे देखेंगे, आगे के क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को देखेंगे। ये बिगिनिंग के श्लोकास या पूरा चैप्टर लगभग सिंपल है, बट कुछ उसमें कुछ गहरी बातें हैं तो हम उसको जरूर शेयर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।